किसने कॉल किया था? मैंने किया था। किसे है कोरोना के लक्षण? मेरे पति को, वो अंदर है। अच्छा, आप रुको, हम देखते हैं। आप बाहर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, मैं अंदर चेकअप करती हूँ। हेलो सर, इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, इनका टेस्ट करवाना पड़ेगा। सर, आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, आपको हमें कुछ समय के लिए आइसोलेशन पर रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। आइए सर। हेलो। हेलो मैम, आपके पति की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है। हम उन्हें कुछ समय के लिए आइसोलेशन पर रख रहे हैं। कुछ समय बाद हम उन्हें सुरक्षित घर छोड़ देंगे। गुड़िया, चलो ना खेलने चलेंगे। तू पागल वागल हो गई है क्या गुन्नू? यहाँ कोरोना चल रहा है और तू खेलने की बात कर रही है। कोरोना के वजह से सारी दुनिया रुक चुकी है। मैं खुद अपने पापा से 1 महीने से दूर हूँ। ये छुट्टियाँ खेल कूदने की नहीं है, बल्कि घर में सुरक्षित रहने की है। क्यों, क्या हुआ है? उन्हें कोरोना है। सॉरी गुड़िया, कोरोना खत्म होने तक मैं बाहर नहीं आऊँगी। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ये गलती करते हुए बाल बाल बची हूँ। तुम ये गलती मत करो। अगर हम जिंदा रहे तो ऐसे बहुत खेल खेले जा सकते हैं, लेकिन इस समय जीवन ही एक खेल बन चुका है। सॉरी दीदी, कोरोना खत्म होने तक हम नहीं खेलेंगे। सॉरी दीदी। भैया मुझे यहीं पे रोक दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, अब आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। चलती हूँ। पीहू, कैसा है बेटा तू? अरे पापा, तुम आ गए? जाओ अपने कमरे में जाओ, और याद रखना कुछ दिनों तक हमें हाथ नहीं लगाना।
मम्मी, पापा आ गए। क्या? पापा आ गए। थैंक गॉड, इन्हें जल्दी से अच्छा करने के लिए थैंक यू। अरे मम्मी, मास्क तो लगाओ। पता है दर्शु, मुझे वो 1 महीना 1 साल जैसे लगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता दर्शु। वो 1 महीना तुम्हारे बगैर कैसे गुजरा मैं नहीं बता सकता। भगवान ये समय किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। आज बच्चों के बर्ताव की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहीं पे मर जाना चाहिए था। वो तो बच्चे हैं, शुभ शुभ बोलिए। पता है दर्शु, मैं अस्पताल से आते समय ध्रुवांश की मम्मी ने क्या कहा। जब मैं अस्पताल से घर की तरफ लौट रहा था तब ध्रुवांश खेल रहा था। मुझे देखते ही अंकल अंकल करके मेरी तरफ आने लगा। वैसे ही दीदी की नज़र हम पर गई और ध्रुवांश को डांटने लगी। रुहांश, रुहांश, आपको समझते नहीं क्या? जाओ जाओ, पापा के पास जाओ, जाओ जाओ। भैया, आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? आपको तो कोरोना हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। ये छोटे बच्चे तो यहाँ पर खेलेंगे ही, लेकिन आपको समझना चाहिए। लेकिन दीदी, मैं तो अस्पताल से ठीक होके आ रहा हूँ। वो मुझे मत बताइए भैया, मैं न्यूज़ पे देख रही हूँ जो नेगेटिव इंसान है वो फिर से पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए आपको घर में ही रहना चाहिए था। और ऐसे घूमोगे तो पूरे कॉलोनी वालों को भी कोविड-19 हो जाएगा। कुछ दिन मेरे बच्चों के आसपास नज़र मत आइएगा। अगर मुझे दिख गए तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। हम इंसान की सोच को नहीं बदल सकते। हाथ की सभी उंगलियां एक जैसे नहीं होती। यही सोच विचारों में होता है। सभी के सोच विचार अलग अलग होते हैं। आप इतना उदास मत होइए, आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा, उठो, सुबह हो गई। पीहू के पापा, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ भैया? क्या हुआ मम्मी? दर्शु, तुमने कहा था ना, हर इंसान की सोच अलग होती है। हाथों की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। लेकिन मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया दर्शु। मेरे साथ जब से मैं अस्पताल से घर आया हूँ, एक ही सीन मेरे जीवन में हो रहा है। कभी बच्चों के माध्यम से, कभी पड़ोसियों के माध्यम से, तो कभी दोस्त के माध्यम से। कल मेरी नाइट शिफ्ट थी दर्शु। जब मैं घर से ड्यूटी के लिए निकला, रुको रुको सर। क्या हुआ राजेश? अरे सर, वो आपको मालूम है, वो जो शीतल है ना, वो हॉस्पिटल से भाग आया है। और उसे तो कोरोना हो गया था, वो तो आपको मालूम है।
वो अभी पता नहीं वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो तो अभी देखा मैंने उसे, वो कॉलोनी में आ घूम रहा था। ऐसे तो पूरे कॉलोनी वालों को कोरोना हो जाएगा। देखिए सर, अगर वो ड्यूटी पर आ जाएगा तो वो हमारे पूरे कंपनी में, पूरे प्लांट में कोरोना हो जाएगा। उसे कोरोना है या नहीं कुछ पता नहीं। अभी अभी तो वो आ गया है। आप बोलेंगे तो मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लूँगा, लेकिन उसे ड्यूटी पर मत लीजिएगा। क्या राजेश बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो अभी दवाखाने छुट्टी लेकर आया है। नहीं सर, मैं तो सबकी भलाई के लिए बोल रहा था। सर अगर वो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमें और आपको ही लेना देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आपकी बात में सहमत हूँ, इसलिए शीतल को 6 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। ठीक है अभी? दर्शु, मैंने तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार किया। जितना प्यार किया उससे दुगना समाज में इज्जत भी कमाई, लेकिन इस कोरोना की बीमारी के कारण समाज ने मुझे पराया कर दिया। मेरे अपने ही मुझे हीन नज़रों से देखने लगे। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ दर्शु, इसलिए मैं बच्चों को, तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन जाते समय मैं एक बात बता के जाना चाहता हूँ दर्शु, कोरोना मरीज़ हो या किसी और बीमारी का मरीज़ हो, तुम कभी भी किसी के साथ हीन बर्ताव नहीं करोगी, उन्हें समझोगी, उन्हें साथ दोगी। पापा उठो ना। मम्मी चुप हो जाओ। पापा उठो ना। क्यों, अब इसे कोरोना नहीं होगा क्या? दीदी आप यहाँ? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। लेकिन मैंने तो भैया के साथ। हाँ पता है मुझे। फिर भी दीदी। दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला तुम्हें कोरोना हुआ है, लेकिन अस्पताल से ठीक होकर तुम घर आए हो, मैं तुम्हें देखने चली आई। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। उस टाइम पे मैंने भैया के साथ गलत बर्ताव नहीं किया होता तो शायद आज वो जिंदा होते। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ। सोच, इंसान की सोच ही इंसान को पास लाती है या फिर दूर भेजती है। यह अपने सोच पर निर्भर करता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। यदि आप उसके बारे में अच्छा सोचते तो उसे अच्छा ही लगेगा, लेकिन यदि आप बेवजह सामने वाले इंसान के प्रति बुरा सोचते तो हमारे चित्रित फिल्म के पात्र के जैसा उसका जीवन हो सकता है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय।